नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो कल वाली वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही है। कल वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे आप एक नॉर्मल इन्वर्टर की जो ग्रिड इनपुट सप्लाई है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो एक स्विच के थ्रू, और जो घर का लोड है, उसको कैसे आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो एक टू वे स्विच के थ्रू। और अगर आपको ऑटोमैटिक करना है, तो उस चीज़ के लिए भी मैंने एक वाई-फाई स्विच भी बताया था। तो उस वीडियो पे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि भैया आप अगर प्रैक्टिकल ये चीज़ दिखा देते, तो हमें अच्छे से समझ आता। तो इसी चीज़ को कवर अप करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रैक्टिकल वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने मेरे घर में ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हालाँकि थोड़ा-सा चेंज है, क्योंकि जो चीज़ मैंने बताई थी नॉर्मल इन्वर्टर के लिए, वो मैंने बताई थी 1 केवीए, 2 केवीए या 3 केवीए सिस्टम के लिए, जहाँ पे एक सिंपल 10 एम्प्स या 16 एम्प्स स्विच से काम चल जाता है। मेरे केस में मेरा जो इन्वर्टर है वो थोड़ा-सा बड़ा है। मैंने 6.2 केवीए का इन्वर्टर लगा रखा है। तो उस चीज़ के लिए जो मैंने एक फिज़िकल स्विच रिकमेंड किया था ग्रिड सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए, एक 16 एम्प स्विच, वहाँ पे मैंने 32 एम्प्स की एमसीबी लगा रखी है, बट दोनों का पर्पज़ सेम ही है। आई मीन बोथ सर्व्स द सेम पर्पज़। और साथ ही साथ मैंने ऑटोमैटिक स्विच करने के लिए, आई मीन ग्रिड सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए, मैंने एक ऑटोमैटिक 63 एम्प्स का स्विच लगा रखा है। वो चीज़ भी मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा। साथ ही साथ मैंने एक 40 एम्प्स का एंकर का चेंज ओवर लगा रखा है, जो घर की जो पूरी सप्लाई है, लोड के लिए जो सप्लाई है घर के लोड के लिए, वो मैं चेंज करता हूँ या तो ग्रिड पे या सोलर पावर जो इन्वर्टर के थ्रू आ रही है उस पे। हर चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा। बाद में जो एमसीबी बॉक्स है, उसकी वायरिंग थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स है। मतलब जिसने की है उसके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको समझाऊँगा मैं, जिस वे में लेआउट बना हुआ है, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो दिखा देता हूँ। हालाँकि वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मैं सिर्फ प्ले करूँगा यहाँ पे। आप एक बार वीडियो देखिए, जिस पे मैंने ये बताया है कि मैंने कौन-कौन सी एमसीबी यूज़ की है, क्यों मैंने यूज़ की है, ऑटोमैटिक स्विच कौन-सा यूज़ किया है और उसका क्या पर्पज़ है, चेंज ओवर स्विच मैंने कैसे लगाया है। साथ ही साथ मैंने थोड़ा एक प्रोटेक्टर स्विच भी लगाया है ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट के लिए। तो उसका भी क्या पर्पज़ है, मैंने वीडियो में वो सब चीज़ कवर की है। साथ ही साथ मैंने कोशिश की है, हालाँकि एक प्रोफ़ेशनल वीडियो नहीं है वो, क्योंकि मेरा कंटेंट नेचुरल होता है जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो मैंने एक नेचुरली एक वीडियो रिकॉर्ड की है, जिसमें मैंने ये भी बताया है कि जो वाई-फाई स्विच मैंने यूज़ किया है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर में, आई मीन मोबाइल एप्लीकेशन में। तो वो चीज़ भी मैंने कवर अप किया है यहाँ पे। हालाँकि उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा अलग से, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, बट बेसिक्स थिंग्स जो होती हैं एक वाई-फाई ऑपरेटेड स्विच में, वो चीज़ मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर की है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले आप इस वीडियो को प्रैक्टिकली देखो, उसके बाद मैं वापस आता हूँ अपने सिस्टम स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने जो-जो सेटअप मैंने लगाया है उसकी वायरिंग मैं आपको पेंट ड्राइंग के थ्रू समझाऊँगा कि मैंने कौन-सी वायर कहाँ पे कनेक्ट की है और कैसे मैं पूरा कंट्रोल लॉजिक बनाया है मैंने पूरे इन्वर्टर का। अगर आपके पास ऑफ ग्रिड सिस्टम है, तो आप सिमिलर टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल डिवाइसेज़ आप लगा सकते हो और अपनी ग्रिड की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो, और मैन्युअली आप अपने इन्वर्टर की आउटपुट है उसको चेंज कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत सारे यूज़र्स के माइंड में होता है, उस चीज़ को मैंने आंसर किया है इस वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियो में। वहाँ पे थ्योरेटिकली था, यहाँ पे प्रैक्टिकली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरी मेहनत आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ अपने भाई के लिए एक अच्छा-सा, एक प्यारा-सा कमेंट वीडियो सेक्शन में ज़रूर डालना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं डायरेक्ट वीडियो प्ले करता हूँ और फिर देखते हैं कि कैसे उसकी वायरिंग हुई है। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं अपने इन्वर्टर के पास। ये मेरा इन्वर्टर है, जिस पे मैंने जो भी सारे ग्रिड सप्लाई के कंट्रोल या आउटपुट कंट्रोल हैं, वो इस एमसीबी बॉक्स के अंदर लगाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर और एम्प मीटर लगा रखा है, जस्ट टू मॉनिटर द रियल टाइम वोल्टेज एंड करंट। तो अभी मैंने इसको ऑलरेडी अनस्क्रू कर रखा है। ये मेरी डिवाइसेस हैं, बेसिक डिवाइसेस लगा रखी है मैंने। ये मैंने 4 एमसीबी लगा रखी है इनपुट ग्रिड सप्लाई के ऊपर। ये 4 क्यों हैं? क्योंकि मेरे पास डबल पोल की एमसीबी नहीं थी और सिंगल पोल की एमसीबी मेरे पास बहुत सारी थी।
यहाँ पे पूरा बॉक्स पड़ा हुआ है, घर की जो फिटिंग हुई थी उस टाइम पे ये बची थी, ये पॉलीकैब की, तो मैंने इन्हीं को यूज़ कर लिया यहाँ पे। ये 32 एम्प्स की एमसीबी है एक, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैंने दो को एज अ सिंगल पोल यूज़ किया है और दो को एज अ सिंगल पोल। यहाँ से मेरा फेस स्विच हो रहा है और यहाँ से न्यूट्रल स्विच हो रहा है। तो ये एक डबल पोल एमसीबी की तरह काम कर रही है, 4 सिंगल पोल एमसीबी। बस डिफरेंस ये है कि ये 32 एम्प्स की बजाय ये 64 एम्प्स हो गया। ये दोनों को मिला के एक साथ करंट जा रहा है, एक लाइन वायर और एक न्यूट्रल वायर। उसके बाद ये आउटपुट उठा के मैंने इस वाईफाई स्विच में दिया है। मुझे वाईफाई के थ्रू अगर इसको कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे, ये चीज़ भी मैं आपको आज लाइव दिखाऊंगा। साथ ही साथ फिर मैंने जो इन्वर्टर की जो आउटपुट आई है उसको मैंने इस चेंज ओवर में डाला है और इसी ग्रिड सप्लाई को भी मैंने चेंज ओवर में डाला है। दो इनपुट दिए हैं और फिर मैं इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग स्विच कर रहा हूँ कि आउटपुट मुझे सोलर पे चलानी है या ग्रिड सप्लाई पे। जो मेरी आउटपुट आएगी, जो मेरे घर में जाएगी, उसको मैंने इस वोल्टेज प्रोटेक्टर के थ्रू पास किया है। वोल्टेज प्रोटेक्टर क्या करता है कि बाई एनी रीज़न अगर आपकी वोल्टेज सप्लाई कुछ लेवल से कम आती है या किसी लेवल से ज़्यादा आती है या कुछ आपका ओवरलोड करंट होता है, तो उस चीज़ से हमारे घर के अप्लाइंसेस को प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लगा रखी है। मैंने इसके स्क्रूज हैं वो ऑलरेडी निकाल दिए हैं, तो मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ आपको। तो ये वायरिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है बट मैं आपको समझा देता हूँ। ये दो ग्रिड वायर आई हैं जो ग्रिड इनपुट हैं। मैंने ये लाइन और न्यूट्रल, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, ये लाइन है जो मेरी पहली एमसीबी में गया है, इसी से मैंने कॉपी करके दूसरी एमसीबी में डाला है। तो दोनों एमसीबी एक पोल का ही काम कर रही हैं। और ये जो ब्लैक वायर है न्यूट्रल है उसको मैंने थर्ड एमसीबी में डाला है, सॉरी फोर्थ एमसीबी में, जहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ थर्ड वाली में। तो थर्ड और फोर्थ न्यूट्रल लाइन पास हो रही है और फर्स्ट और सेकंड पे फेस लाइन पास हो रही है। मैं स्क्रीन पे भी ड्राइंग दिखा दूंगा आपको कि कैसे किया है। इनका जो आउटपुट है उसको मैंने वाईफाई स्विच के इनपुट में डाला है और वाईफाई स्विच का जो आउटपुट है उसको मैंने चेंज ओवर में डाला है। यहीं से ही दूसरी पावर सप्लाई गई है इन्वर्टर के पास। अब चेंज ओवर स्विच में हमारे 6 टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, दो यहाँ पे हैं, दो नीचे हैं, 4 हो गए और दो ऊपर की साइड है। हमारे दो आउटपुट के होते हैं और 4 इनपुट के होते हैं। मतलब इनपुट 1 के अंदर फेस और न्यूट्रल होगा, इनपुट 2 के अंदर फेस न्यूट्रल होगा, वो सब यहाँ है, और जो आउटपुट है वो इधर होगा यहाँ पे। तो ये चेंज ओवर स्विच है। साथ ही साथ जो आउटपुट आएगी मेरे घर में वो इसके थ्रू कर रखी है मैंने। जो फाइनल आउटपुट है वो यहाँ पे ये दो वायर है जो मेरी इधर से होके आई है, इससे वोल्टेज प्रोटेक्टर से। तो ये सर्किट डायग्राम है। आई मीन ये कैसे मैंने उनको कनेक्ट किया है वो चीज़ मैंने दिखाई है यहाँ पे। अब मैं दिखाऊंगा कि वाईफाई स्विच के थ्रू कंट्रोल कैसे करते हैं। देखिए, वाईफाई स्विच अभी ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है, लेकिन मैंने स्विच को आई मीन मैनुअली ऑफ कर रखा है। अगर मैं इसको ऑन करूंगा इसको दबा के तो ये ऑन हो गया। यहाँ पे आप देखिए ये ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू हो गया, ग्रिड सप्लाई एक्टिव हो गई। मैं इन्वर्टर की डिस्प्ले में भी दिखा सकता हूँ कि ग्रिड सप्लाई टू 230 वोल्ट आ गई है। यहाँ पे भी 230 वोल्ट आपकी दिख रही है, राइट। अभी मैं इस स्विच को ऑफ कर देता हूँ मैनुअली। मैंने इसको बंद कर दिया, यहाँ पे रेड सिग्नल एक्टिव हो गया, मीन्स स्विच बंद है। अब टर्मिनल में डिस्प्ले में दिख रहा है कि मेरी जो ग्रिड सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है और इन्वर्टर जो आउटपुट दे रहा है 220 या 219 या 221 वो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट। ये चेंज ओवर स्विच है, इसको मैं बिल्कुल लास्ट में छेड़ूंगा। रीजन कि अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो घर की पूरी सप्लाई चली जाएगी। बट ये चेंज ओवर स्विच दो पोजीशन में काम करता है। एक बीच वाली पोजीशन जहाँ पे बिल्कुल बंद हो जाएगा, एक ऊपर वाली पोजीशन जहाँ पे दूसरी सप्लाई स्विच हो जाएगी। आई मीन 3 पोजीशन है, डाउन, मिडल एंड अप। 3 पोजीशन में अलग अलग सप्लाई को स्विच करता है। ये अप में एक तरीके की सप्लाई स्विच होगी और डाउन में दूसरे तरीके की। अगर बीच में कर दिया तो कोई भी सप्लाई एक्टिव नहीं होगी। मैनुअल स्विच की जो मैंने बात की थी कि आप एक सिंगल स्विच लगा के भी ग्रिड सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो, उसकी जगह ये आई मीन सेम पर्पज ये एमसीबी भी सर्व कर सकती हैं। अगर मैं एमसीबी को बंद करूंगा तो मेरी सप्लाई बंद हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये बंद हो गई। अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो सप्लाई ऑन हो जाएगी, राइट। लेकिन आगे इन्वर्टर में सप्लाई नहीं गई है क्योंकि मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है। अगर मैं इसको दबाऊंगा तभी मेरी सप्लाई आगे चलेगी।
अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ऑटो ये जो वाईफाई स्विच है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे इस स्विच को कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्विच में पावर सप्लाई एक्टिव कर देनी है। मैंने सारे स्विच ऑन किए हैं तो इसमें पावर सप्लाई एक्टिव है अभी इनपुट के ऊपर। यहाँ पे ये ब्लू एलईडी ब्लिंक करती मिलेगी आपको, आप देख सकते हो ये वाली। ये एलईडी ब्लिंक मिलेगी, रेड स्विच ऑफ है क्योंकि इसने आगे की सप्लाई बंद कर रखी है। अभी मैं बताऊंगा कि आपको मोबाइल में कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन चाहिएगी स्मार्ट लाइफ नाम से। इस एप्लीकेशन को खोलोगे, अब आपको घर के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेना। मैंने एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है, ऐड डिवाइस। लोकेशन परमिशन मांग रहा है, आपको सिंपल लोकेशन परमिशन देनी है। अब वो ब्लूटूथ इनेबल के लिए बोल रहा है, ब्लूटूथ को इनेबल करो। आपको डायरेक्टली ये स्विच दिख जाएगा। जैसे ही आप ब्लूटूथ ऑन करोगे, ब्लूटूथ से वो डिस्कवर कर लेगा कि नियर बाई एरिया में कौन सा स्विच है। आपको स्विच पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड डालना है। तो अभी के लिए मैं इस वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया। अभी वो बोल रहा है कि आपकी डिवाइस ऐड होगी। यहाँ पे ऐड हो गया। आप अपने स्विच का नाम चेंज करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्वर्टर स्विच डाला हुआ है। आप एडिट पे क्लिक करके आप कोई भी नाम चेंज कर सकते हो। ये आपका इन्वर्टर स्विच यहाँ पे आ गया, ये ऐड हो गया। अब आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे जैसे ही इसको ऑन करोगे, उधर वाला स्विच अपने आप ऑन हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, वो ऑन हो गया। यहाँ पे इंडिकेशन ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू हो गया। यहाँ पे अगर मैं इस स्विच को ऑफ करूंगा तो आप देखना वो ऑफ हो गया। ऐसे आप वाईफाई स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जो कल वीडियो में मैंने बताया था। बात करते हैं लास्ट स्टेप की। मैंने बताया था चेंज ओवर स्विच। अभी यहाँ पे देखोगे 217 219 जो भी वोल्टेज है ये सोलर पे चल रहा है। आई मीन सोलर पावर को इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट करके दे रहा है। मुझे सबसे पहले इसको ऑन करना होगा ताकि मेरी ग्रिड सप्लाई ऑन हो जाए। उसके बाद मैं चेंज ओवर स्विच को बीच की पोजीशन पे जैसे ही डालूंगा, मेरी लाइट बंद हो जाएगी। ये लाइट चली, सोलर अभी भी एक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट वोल्टेज 0 है, आई मीन वोल्टेज। मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, सोलर पावर ग्रिड पावर ऑन है, ये मेरी सोलर पावर ऑन है, बैटरी में चार्जिंग जा रही है। बट मेरी जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 क्योंकि मैंने कनेक्शन को ड्रॉप कर दिया। अगर मैं अब ऊपर करूँगा, ऊपर किया तो देखना 235 टू 236 ये मेरी लाइट, जो घर का सारा लोड है वो ग्रिड सप्लाई पे स्विच हो गया। तो ऐसे करके मैं अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को स्विच कर सकता हूँ सोलर से लेके ग्रिड पे। मैं ग्रिड सप्लाई को बंद कर दूंगा तो मेरा सोलर पे लोड स्विच हो गया। तो एक मैनुअल स्विचेस के थ्रू और एक ऑटोमेटिक स्विच के थ्रू कैसे आप घर की इलेक्ट्रिसिटी को, आई मीन इन्वर्टर इनपुट एंड इन्वर्टर आउटपुट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो मैनुअल, ऑटोमेटिक और चेंज ओवर के थ्रू। जो थ्योरेटिकली मैंने कल वीडियो में बताया था वो प्रैक्टिकली मैंने आज आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिकल ओवरव्यू। मैंने पूरा गो थ्रू कराया कि मैंने क्या-क्या सिस्टम, आई मीन क्या-क्या डिवाइसेस लगाई हुई हैं, एमसीबी, वाईफाई स्विच, चेंज ओवर स्विच और वोल्टेज प्रोटेक्टर स्विच। एडिशनली मैंने मॉनिटरिंग के लिए एक वोल्ट मीटर और एक एम्प मीटर लगा रखा है। मैंने आपको बिल्कुल लाइव दिखाया कि कैसे आप एप्लीकेशन के थ्रू वाईफाई स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हो। अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी पेंट ड्राइंग के ऊपर, जहाँ पे मैं सेम चीज़ मिमिक करूँगा, बस आपको वायरिंग समझाऊँगा वहाँ पे कैसे वायरिंग हुई है। तो चलिए करते हैं ड्राइंग भी। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी पेंट ड्राइंग पे। यहाँ पे मैंने सेम डिवाइसेस उसी ओरिएंटेशन में लगाई हैं। सबसे पहले मेरे पास 4 पोल पॉलीकैब की एमसीबीज़ हैं। उसके बाद मैंने एक वाईफाई स्विच लगाया है, हालाँकि मेक जो मैन्युफैक्चरर वो डिफरेंट है। उसके बाद एक चेंज ओवर स्विच लगा रखा है मैंने और एक वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा रखा है मैंने।
अब मैं आपको वायरिंग सिखाता हूँ, बताता हूँ कि मैंने कैसे-कैसे वायरिंग की हुई है। एक चीज़ ये डिस्क्लेमर है, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने पॉलीकैब की एमसीबी लगाई है या एंकर का चेंज ओवर स्विच लगाया है या किसी भी एक्सवाईजेड का किसी भी एक्सवाईजेड ब्रांड का मैंने कोई पर्टिकुलर आइटम लगाया है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा, मैंने लगा लिया। आपको अगर कुछ और अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपनी सोच के अनुसार या अपनी समझ के अनुसार कोई भी आइटम लगा सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं वायरिंग कैसे किया है मैंने अपने सिस्टम का। सबसे पहले मैं फेस की वायरिंग बताता हूँ। उसके लिए मैं ब्रश ले लेता हूँ रेड कलर की। तो रेड कलर की ब्रश में सबसे पहले जो मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आई है, उससे 2 वायर निकली हैं, जो मेन लाइन से आई हुई है। एक लाइन है, एक न्यूट्रल है। तो मैं न्यूट्रल को ब्लैक में ही लेता हूँ। मैं सिर्फ लाइन समझाता हूँ, ये लाइन वायर है। सबसे पहले मैंने इन 2 एमसीबीज़ को शॉर्ट किया हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास सिंगल पोल एमसीबी थी, इसीलिए मैंने सिंगल पोल को यूटिलाइज़ किया है। ये 32 एम्प्स की एमसीबी है, ये भी 32 की है। चारों 32 की है और 32 की है। मुझे 63 की चाहिए थी, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया। ये 63 की तरह दे विल सर्व द सेम पर्पस। 63 वाला जो पर्पस होता था वो यहाँ पे भी सर्व हो रहा है। मैंने इन दोनों को इंटरनली शॉर्ट किया है। हालांकि मैंने कलर चेंज कर दिया, कंफ्यूजन के लिए हो जाएगा उस चीज़ से, इसीलिए मैंने हटा दिया। सबसे पहले मैंने लाइन वायर को इधर जोड़ा है, इधर। ये दोनों शॉर्ट है। यहाँ से मेरा एक आउटपुट निकलेगा मैनुअल, राइट? वो आउटपुट मैंने फेड किया है इसके इनपुट में। जो ये मेरा स्विच है, वाईफाई स्विच है, उसके इनपुट में मैंने फीड किया है। अब उसको मैं घुमा के लाता हूँ यहीं से। ये शॉर्ट नहीं है, इसके ऊपर से गया हुआ है और मैंने इसके लाइन में डाला है। लाइन की साइड है इधर, ये रहा लाइन, लाइन लिखा हुआ है, राइट? अब इसका जो आउटपुट है, इधर से ही लाइन लिया है, उसको मैंने डाला है चेंज ओवर स्विच के एक लाइन इनपुट में, यहाँ पे, ठीक है? अब चेंज ओवर स्विच का जो आउटपुट है, वो आउटपुट इधर है या उधर है, वो सेम ही है। लाइन लाइन को इधर से लाइन से उठाओ और मैंने इस वोल्टेज प्रोटेक्टर में डाला है। और जो मेरे घर की सप्लाई है, जो मेरे घर के अप्लायंसेस हैं, जो बल्ब है या कोई और भी चीज़, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, उन सभी में जो सप्लाई आएगी वो इधर से आएगी। तो मेरा जो फेस लाइन है वो मेरे घर में गई हुई है सभी स्विचेस के थ्रू। जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विचेस लगे हो रहते हैं, उनके थ्रू होके सेम चीज़ इनमें गई हुई है। सेम सप्लाई आगे कंटिन्यू होती है एक स्विच लगा के, और मैंने अलग-अलग फैन में। ये तो सिंपल सप्लाई है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सभी के घरों में होता है ये चीज़ें। तो ये फेस की वायरिंग थी। अब मैं बताता हूँ न्यूट्रल कैसे किया है। सेम लॉजिक है सर। न्यूट्रल की एक लाइन आई है यहाँ से, न्यूट्रल न्यूट्रल की लाइन को मैंने कहाँ पे फीड किया है, इधर। इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर रखा है। इन दोनों से जो आउटपुट आएगी वो न्यूट्रल की आउटपुट आएगी। ये दोनों आपस में शॉर्ट है और यहाँ से जो आउटपुट आई है उसको मैंने फीड किया है इधर वाले न्यूट्रल में। इन दोनों की, अब मैं इन चारों एमसीबी में से किसी भी 2 सेट को बंद करूँगा तो मेरी ग्रिड सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, या तो मैं चारों को भी बंद कर सकता हूँ, जिससे मेरा फेस और न्यूट्रल दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। अगर मैं किसी 2 सेट को क बंद करता हूँ, जैसे मैं पहली 2 को करता हूँ या लास्ट की 2 को, तो अकॉर्डिंगली मेरी ग्रिड सप्लाई बंद हो जाएगी। वाईफाई स्विच से की जो आउटपुट है, उसको मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पे, राइट? अब चेंज ओवर स्विच मेरा नीचे की डायरेक्शन है, तो ये जो दोनों सप्लाई है, ये मेरी अवेलेबल होंगी यहाँ पे, जिसको मैंने एक वोल्टेज प्रोटेक्टर स्विच के अंदर डाला है, ताकि इन्वर्टर अगर कोई माल फंक्शनिंग करता है, तो जो मेरे घर के अप्लायंसेस हैं, ये जो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट होता है सभी से। कॉमन जो बोलते हैं यार, हिंदी में हम ठंडा तार जिसको बोलते हैं, ये वही चीज़ है। अब यहाँ पे हो गया ग्रिड सप्लाई को कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इन्वर्टर की बात आती है। मान लीजिए ये मेरा इन्वर्टर है, इन्वर्टर को मैं किसी और कलर में हाइलाइट करता हूँ, मान लीजिए ब्लू कलर है। ब्लू कलर ये मेरा इन्वर्टर है।
इन्वर्टर के अंदर चार्जिंग के लिए भी 2 लाइट आई मीन 2 एक लाइन और न्यूट्रल चाहिए। ये इन्वर्टर का आउट है। मान लीजिए ओ को मैंने रिप्रेजेंट किया आउट से और आई को मैंने रिप्रेजेंट किया इनपुट से। तो यहाँ पे सेम लॉजिक, मैं एक फेस लाइन मैंने डायरेक्ट यहीं से उठाई है और मैंने इसको फेस दे दिया है सॉरी ये न्यूट्रल है। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। मैं ब्लैक कलर को ही, ये न्यूट्रल है और मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ये लाइन है। ये हो गया मेरा इन्वर्टर के अंदर ग्रिड सप्लाई इनपुट। क्लियर? अब मैं इस स्विच को बंद करूंगा तो मेरे इन्वर्टर के अंदर ग्रिड सप्लाई बंद हो जाएगी। अब मुझे इन्वर्टर की जो आउटपुट सप्लाई है उसको कैसे मुझे घर में यूज करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे चेंज ओवर स्विच में जो दूसरा इनपुट है, यहाँ पे जैसे मैंने ये ब्लैक लिया है, ब्लैक, इस ब्लैक को मैं इस दूसरे पोर्ट पे कनेक्ट कर दूंगा और जो मेरा ये फेस है, फेस को मैं इधर ये जो ये वाला है इस वाले पे कनेक्ट कर दूंगा। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, जो ये 6 टर्मिनल हैं इस चेंज ओवर स्विच के अंदर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो ये मेरा चेंज ओवर स्विच है यहाँ पे, इस चेंज ओवर स्विच के अंदर जो 6 आपके डिफरेंट टर्मिनल्स हैं, उनमें 4 होते हैं इनपुट्स के लिए, 2 होते हैं पहले इनपुट के लिए, 2 होते हैं दूसरे इनपुट के लिए और 2 होते हैं आउटपुट के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया, नीचे की तरफ जो मेरे इनपुट हैं वो दोनों इनपुट आ रहे हैं और मैं आउटपुट यहाँ से ले रहा हूँ। तो किसी में ये भी हो सकता है कि एक इनपुट इस साइड हो, एक इनपुट दूसरी साइड हो और दूसरी साइड ही आउटपुट हो, ये हो सकता है। तो वो चीज आप चेंज ओवर स्विच पे डायग्राम बना रहता है, आप वो चीज वहां से समझ सकते हो। बट आफ्टर ऑल आई मीन दिस इज एवरीथिंग। ये मेरा पूरा सर्किट डायग्राम है, ऐसे मैंने पूरी वायरिंग की हुई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने 6 स्क्वायर mm की केबल यूज की है, 6 स्क्वायर mm की। बेस्ड ऑन की मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरा 6.2 kVA लोड रन होना है, बट मैं इसको फ्यूचर में अपग्रेड करूंगा। तो वायरिंग जो मैंने की है वो 8 kVA के हिसाब से की है। तो ये पूरी ड्राइंग थी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं वापस चलता हूँ अपने कैमरे के ऊपर। तो दोस्तों ये था पूरा प्रैक्टिकल ओवरव्यू और मैंने कनेक्शन डायग्राम आपको समझा दिए हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने भाई के लिए अच्छा फीडबैक डालिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। अगर आपके कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरीज हैं या कोई सजेशन है मेरे लिए तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए, जैसे कि मैं वीडियो जो क्रिएट करता हूँ आपके सजेशंस पे ही करता हूँ, अगर आपका कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। मैं मिलता हूँ अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, आई मीन वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।